फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे। आज थर्ड गुरुवार है, हमारे मार्गशीर महीने का थर्ड गुरुवार है। और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, किचन भी साफ सब कर लिया, सारे मेरा साफ सफाई हो गया। बस अभी मैं क्या करूँगी, मेरे बेटी का स्कूल का टाइम हो रहा है और वो जाएगी कितने बजे, 7:20 या 25 के अंदर वो जाती है। और चलिए फिर उसको फिर मैं रेडी करा देती हूँ। उसके बाद मैं पूजा के लिए फिर रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ यदि अच्छा किस लिए रेडी होगी बता। गुड मॉर्निंग बोल दो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग बोल दो ना, पहले बोल दो गुड मॉर्निंग, बोलो ना बाबू। अच्छा ठीक है, स्कूल में भेज दूंगा। क्या करोगे? स्कूल में भेज दूंगा। स्कूल में भेज दोगे? बस आज सुबह वो दोनों मेरी बेटी तो सिर्फ उठती है, आज मेरा बेटा भी उठ गया। और चलिए फिर मैं मेरे बेटी का टिफ़िन रेडी करती हूँ। उसके अंदर बेटी जाने के बाद मेरे हाथ में है आधा घंटा आसपास है, देखती हूँ उसके अंदर यदि पूजा हो जाएगा पूजा करूँगी, नहीं तो मेरे बेटे को स्कूल में छोड़ के आके पूजा करूँगी। चलिए फिर मेरे बेटी को रेडी करा के भेजती हूँ, उसका स्कूल के भी टाइम हो रहा है। मेरे बच्चों को छोड़ के आके स्कूल में दोनों बच्चे चले गए। एक तो गई मेरी लड़की 7:30 बजे, मतलब 7:20-25 के आसपास गई, और एक गया 9 बजे मैंने छोड़ के आई। और आके फिर मैंने पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ। और इधर चावल पीसूँगी जो मैं झोटी बनाने के लिए, और उधर भगवान के पास मैंने सारे रेडी करके रख दी। चलिए फिर मैं झोटी पीस के मैं झोटी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। मेरा आज थर्ड गुरुवार है हमारे मार्गशीर महीने का, और आप देख लीजिएगा। मतलब थर्ड गुरुवार मतलब मेरे जो ससुराल के साइड में वो पूर्णमी से मतलब मानते हैं कि गुरुवार, और उनके लिए सेकंड गुरुवार है, और मेरे मायके के तरफ से जो थर्ड गुरुवार है। और मैं जो संक्रांति से स्टार्ट हो गया था गुरुवार, तब से मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको थर्ड गुरुवार मान रही हूँ। करूँगी मैं ससुराल का भी जो लास्ट गुरुवार तक है मैं देखूंगी। उनका एक गुरुवार जो कौन सा गुरुवार, शायद इसी गुरुवार को मानते हैं, शायद आज वाला गुरुवार को। क्योंकि मेरे सासू माँ हमेशा फ़ोन करके बताते हैं, लेकिन आज पता नहीं उनका तबीयत खराब होगा या क्या, फ़ोन भी नहीं किया। और मैं इतना बिजी रहती हूँ, मैं भी फ़ोन करके पूछ नहीं पाई। मैं बोली चलो मैं तो करती हूँ हर गुरुवार, और ये भी गुरुवार कर लूँगी और अगले गुरुवार भी कर लूँगी, हो जाएगा मेरा। मतलब सेकंड या थर्ड गुरुवार में से हमारा मेरे ससुराल में मनाते हैं एक गुरुवार। फिर माघ महीने का वो उसको जो बिठाते हैं लक्ष्मी जी को, माघ महीने में उसको पानी में, मतलब वो जो हमारा बोलते हैं उसको उझा देते हैं। वो माघ महीने का गुरुवार के और एक गुरुवार वो मानते हैं। बस 2 गुरुवार ही करते हैं। मार्गशीर महीने का एक गुरुवार बिठाते हैं और उसको उठाते हैं फिर माघ महीने का गुरुवार को। और इसीलिए मैं, लेकिन वो जो पूरा संक्रांति से लेके पूरा संक्रांति तक जो जितना भी गुरुवार होता है मैं करती हूँ मार्गशीर महीने का पूरा गुरुवार। चलिए फिर मैं ये सारे कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ, फिर झोटी बना लेती हूँ, फिर पूजा जब करूँगी आपको दिखाऊंगी। मेरा चावल पीस के ले आई, इधर ले आई, और भगवान के पास मैं पहले मतलब बनाती हूँ झूठी, तो पहले इधर ही बनाऊंगी। और मैं आज ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बस थोड़ा सा कलश के चारों तरफ बना दूंगी, क्योंकि कलश में बनाते हैं, कलश के चारों तरफ बना दूंगी, और बस उतना ही करूँगी। और नीचे करूँगी, अब मैं इधर ही भगवान के पास थोड़ा नीचे बनाऊंगी, इधर ही नीचे बना दूंगी। मतलब पूजा करने में मुझे सुविधा होगा, क्योंकि उधर पूजा करती हूँ मेरे हाथ में चारों तरफ लग जाता है। बस इधर एक काटूंगी
और बाकी सारे मैं बाहर काटूंगी। बाहर भी चारों तरफ नहीं काटूंगी क्योंकि मेरे बेटा आता है ना, चारों तरफ बिखार के रख देता है। बस किचन के सामने और दोनों डोर के सामने जो रूम है दोनों, जैसे भगवान का रूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, बेडरूम के सामने काटूंगी, उधर भगवान का रूम हो गया, उधर सामने काटूंगी और बाहर काटूंगी, और ये किचन के सामने काटूंगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं बनाने के बाद आप जब सूख जाएगा आपको दिखाऊंगी मेरा झोटी कैसे बना है। वही बनाऊंगी। लक्ष्मी जी का पैर तो मेन होता है, मैं लक्ष्मी जी का पैर ज़्यादा बनाती हूँ और लक्ष्मी जी को ज़्यादा पसंद है लोटस का फ्लावर, इसलिए मैं लोटस का फ्लावर बनाती हूँ। बस इतना ही करती हूँ। और डोर के पास जैसे बेल बेल टाइप में बनाना चाहिए वैसे ही बनाती हूँ, और कुछ नहीं करती हूँ। और घर के चारों तरफ भी नहीं करती हूँ मेरे बाबू के वजह से। चलिए फिर मैं बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरा झोटी बनाना हो गया, अब मैं पूजा करूंगी। चलिए फिर मैं पूजा करती हूँ, फिर पूजा के बाद आपके साथ बात करूंगी। अब आप देख लीजिए मैं कैसे पूजा करती हूँ। मतलब सबके घर में तो पूजा होता है, लेकिन हमारा जो गुरुवार का, जो मार्गशीर महीने का गुरुवार का पूजा होता है, कैसे होता है आप देख लीजिए। पहले तो मैंने आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने वो जो कलश चढ़ाई थी, कलश को हमारा नीचे नहीं बिठाते हैं, ऐसे कुछ पत्ता वगैरह रख देते हैं, उसके ऊपर चावल या धान देते हैं, उसके बाद कलश चढ़ाते हैं। और कलश के ऊपर आम का पत्ता, उसके ऊपर नारियल डाल सकते हो, आपका मर्जी। आप डालते हैं कलश के ऊपर, लेकिन मैं इधर नारियल बहुत कम मिलता है, इसीलिए मैं बस आम का पत्ते से मैंने कलश चढ़ा दिया। और उसके बाद ये सारे फूल उसके ऊपर रखूंगी और सजा देती हूँ इसको पहले। ऐसे सजाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दूब और बेर के पत्ता ये सारे डालेंगे। ऐसे डाल के पूजा करते हैं कलश को। चलिए फ्रेंड्स फिर पूजा कर लेते हैं। मैं एक हाथ में पकड़ के मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कैसे मैं पूजा करती हूँ। लक्ष्मी जी को हमारा ये जो हमारा बोलते हैं इसको कुकुड़ा मुकुट फूल, और ये वाला फूल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। और इसीलिए हम जब ये मार्गशीर महीने का गुरुवार होता है, हम ये फूल जहाँ से भी हो, एक दो भी हो, लेकिन ढूंढ के लाते हैं। लेकिन जब मैं शादी नहीं की थी, मेरे मम्मी को ऐसे ढूंढ के मैं दे रही थी। लेकिन ऐसे मेरा मतलब इधर जो मैं इनके पास रह रही हूँ, इतना ये सारे फूल मुझे ढूंढने के लिए नहीं पड़ रहा है, मेरे घर के सामने मैं लगाई हूँ खुद। और चलिए फिर पूजा स्टार्ट करते हैं।
आज देखिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे पूजा कैसे मैं आज की बिना फ्लावर के, क्योंकि पिछले गुरुवार को शायद मेरे हस्बैंड थे, हाँ, वो उसके अगले दिन वो गए थे, मतलब फ्राइडे को गए थे, थर्सडे को मुझे इतने सारे फूल ला के दिए थे। उसके पहले भी फर्स्ट गुरुवार को भी बहुत सारे दिए थे फूल ला, लेकिन इस गुरुवार में कौन लेके, वो उनके ऑफिस से ले आते हैं, उधर बहुत सारे गेंदे का फूल का पौधे लगा हुआ है, उधर से ले आते हैं। लेकिन इस बार मुझे कौन ला के देगा, और फूल के लिए तो उनको बहुत मिस कर रही हूँ। बाकियों में तो मिस करती हूँ, क्योंकि बच्चों के जब हस्बैंड पास में रहते हैं ना, हर कोई काम ना आसान हो जाता है, भले ही खुद करो, लेकिन लगता है कि हाँ, मतलब कोई है मेरे पास। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अकेले हूँ, सारे काम अकेले कर रही हूँ। थोड़ा तो टेंशन होगा, कर तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन रहता है कि हाँ कैसे क्या करें। और देखिए आज बिना फ्लावर के जितने मुझे फ्लावर मिला, जैसे ये रोज़ का मिल गया जितना, और बेर का पत्ता, दूब, और वो जो कुकड़ा मुकुट फूल जो मैंने बोली थी, ये वाला फूल, ये वाला मैं ये फूल को लगाई हूँ मेरे घर के सामने, ये वाला फूल, ये फूल, ये सारे दे के मैंने पूजा किया। और चलिए फ्रेंड्स, फिर मेरा पूजा हो गया, अब थोड़ा चाय बना के पीऊँगी और आपके साथ बात करूँगी। देखिए मैंने पानी में मैं क्या करती हूँ, चाय जब चढ़ाती हूँ पहले पानी में चाय पत्ती और चीनी डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे अदरक और काली मिर्च, ये इधर मैंने कूट के रखा था, इसको भी डाल देंगे। ये देखिए इसको भी कूट के रखी थी, इसको डाल देंगे। उसके बाद ये अच्छे से जब खोल जाएगा इसमें पानी में, तभी हम क्या करेंगे, दूध डालेंगे। पहले मसाले डाल के और चाय पत्ती चीनी, ये देखिए खड़ा मसाले डाल दिया, जैसे इलायची एक और दालचीनी लौंग, दालचीनी और लौंग को ऐसे डाल दीजिएगा, और इलायची को थोड़ा कूट दीजिएगा। थोड़ा उसका कूटने से उसका जो रस निकलेगा इसमें से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको डाल दिया, फिर ये अच्छे से खोलने के बाद उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे, क्योंकि जो हम मसाला डालते हैं ना, उसका अच्छे से उसका जो विटामिन इसके अंदर आएगा वो अच्छे से खुल जाएगा, तभी चाहे दूध डालोगे। दूध डाल के ज्यादा खोलने से ना ये थोड़ा वो कालापन आ जाता है चाय पत्ती में, और वो जैसे गैस बनता है, बोलते हैं कि दूध डाल के ज्यादा समय खोलने से। इसीलिए पहले पानी में खोल दीजिएगा, उसके बाद दूध डाल के हल्का एक दो बार मतलब उबलने के बाद इसके साथ दूध के साथ, उसके बाद निकाल दीजिएगा। देखना आप पियोगे चाय बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे बना के पी लीजिएगा मेरे जैसे, और देखना आप उसके बाद कमेंट करके बताना कैसे बनी है चाय। और चलिए फिर मैं इसमें ये अच्छे से खोलने के बाद फिर मैं इसमें दूध डालूंगी। अब इसमें दूध डालेंगे, अच्छे से ये खुल गया क्योंकि पानी भी कम होने लगा। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ऐसे ही करके पी लीजिएगा। देखना आप चाय आप ऐसे ही बार बार बनाते रहेंगे, बहुत टेस्ट बनता है। ऐसे ही बनाओगे ना चाय, बहुत टेस्टी होता है। चलिए फिर मैं ये जब खुल जाएगा अच्छे से फिर छान के आपको दिखाती हूँ कैसा कलर आया है। देखिए मेरा चाय भी बन गया, और चाय के साथ साथ मैंने 2 डोसा भी बना दिए आटे का, क्योंकि मेरा व्रत का सुबह का खाना यही होता है, क्योंकि इसको जल्दी से बना सकते हैं। और मेरा कुछ काम भी है, कहीं जाना है। जो हम जहाँ पे रहते हैं उसके जिसके अंडर हम रहते हैं उसका भी कुछ रूल्स होता है, और हमें उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बस उसी काम में थोड़ा मैं ये खाना खाने के बाद फिर जाऊंगी, चेंज करके साड़ी फिर जाऊंगी, क्योंकि उधर ऐसे में गेटअप में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गेम का है। और चलिए फिर मैं ये फटाक से बस चाय बन गई। चाय देखिए कलर कैसे कितना प्यारा आया। आप ऐसे करके पी लीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा चाय कैसे बना है। और जैसे तरीके से मैंने बताई हूँ मसाले वाले चाय, पूरा जैसे कोई बड़े बड़े होटल में जैसे चाय बनाते हैं और टेस्टी वाला चाय, जैसे हम जब दिल्ली में थे एक बार हम घूमने गए थे, हर रात को हम खाना खाने के बाद एक एक कप चाय मंगवाते थे। मेरे छोटे भाभी, मेरे छोटे भाई और मैं, ये हम सब एक एक कप चाय मंगवाते थे। एक कप चाय का हमारा कितना ले रहा था, शायद 100 रुपये ले रहा था, और वही बस कप भी छोटा सा है। और यही मैं, लेकिन चाय बड़ी टेस्टी थी।
और ऐसा नहीं है कि जो वही टेस्टी वो आएगा। आप ऐसे ही बना के पिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मैं ये डोसा खा लेती हूँ और ये चाय भी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर उधर वो काम थोड़ा खत्म हो जाएगा, तभी आके फिर आपसे मिलती हूँ। तब मेरे मिलूंगी क्या, सीधा मेरे बाबू को जब लेने जाऊंगी तभी मिलूंगी। चलिए फिर तब तक के लिए बाय। मैं घर आ गई। मेरा वो काम जो था, हमारा गेम चल रहा था, थोड़ा प्रैक्टिस चल रहा था, उधर काम ख़त्म करके आई। अभी मैंने आके तुरंत मैंने क्या किया, चावल के लिए पानी चढ़ा दिया। और अभी चढ़ा के मैं थोड़ा, मेरा तो एक ही चूल्हा में सारे बनता है क्योंकि दूसरा चूल्हा मेरा बहुत धीमे जलता है, इसलिए मैं एक ही चूल्हा में सारे बनाती हूँ। अब चावल का पानी चढ़ा दी, जब पानी गर्म हो जाएगा तब चावल डालूँगी। तब तक के लिए मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि थक गई हूँ भाग के। चलिए फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं बाबू को लेने भी जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे लग रहा है शायद दाल चावल बन गया होगा शायद। फ्रेंड्स मैं लेके आ गई मेरे बाबू को स्कूल से। देखो शूज ना निकाल के कैसे बदमाशी कर रहा है, और मैं जो झोटी बनाई हूँ उसमें कूदा मार रहा है। देखिए मेरा झोटी भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा लोटस है ये, और ये लक्ष्मी जी के पैर है, और उधर भी वही है, चारों तरफ वही लक्ष्मी जी का पैर। मुझे वही अच्छा लगता है झोटी जब बनाते हैं गुरुवार के, लोटस का फ्लावर, नहीं तो लक्ष्मी जी का पैर। ये देखिए बाहर भी मैंने सामने में बाहर भी वैसे ही काटा है मैंने। देख लीजिए कैसे लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे झोटी कैसे लगा। चलिए फिर मेरे बेटे को मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करा के उसको थोड़ा जूस वगैरह कुछ देती हूँ पीने के लिए, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब मेरे बेटी आ गई स्कूल से, अब हम साथ में खाना खाएंगे पहले, इसीलिए हम इंतज़ार करते हैं कि हम तीनों होके साथ में खाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ये आ जाते थे तो भी हम खा लेते थे, फिर भी बेटी के लिए वेट करते थे क्योंकि वो भी इतने ही टाइम पे आते हैं, इतने के आसपास, इसीलिए हम साथ में खाते थे। अब अकेले तो और भी मन नहीं लगेगा अकेले खाने में, इसलिए मैं उसके इंतज़ार कर रही थी। देखिए मैं झोटी जो बनाई थी, देखिए लोटस बनाई थी, इधर पूरा घिस के बाबू मेरा देखिए ये सारे घिस के पूरा निकाल दिया। ये देखिए सारे घिस के निकाल दिया। इसीलिए मैं झोटी बनाती नहीं हूँ, इसी के वजह से थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, जरूरी है बनाना इसलिए मैं बनाती हूँ। देखिए पीछे से आके देखिए, वो देखो ऐसे ही दिन भर उसका मस्ती मजाक चलता रहता है। चलिए फिर मैं अभी बच्चों के लिए खाना लगा देती हूँ, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं आपके साथ, फिर बात करती हूँ शाम को। हमारा खाना कब का हो चुका था, थोड़ा रेस्ट करके अब मेरे बेटी को जा रही हूँ छोड़ने। थोड़ा बच्चों के लिए हमारे थोड़ा प्रोग्राम मतलब ऐसे प्रोग्राम नहीं, थोड़ा लेक्चरर है बच्चों के लिए। और चलिए फिर बच्चों को भी थोड़ा बीच बीच में जो भी बच्चों का होता है, तो बच्चों का लेक्चर है, मतलब कुछ तो बच्चों के लिए स्पेशल होगा, यही सोच के मैं मेरे बेटी को भेज रही हूँ लेक्चर में कि सुन के क्या बोल रहे हैं और क्या क्या बोलेंगे ध्यान से सुनना, बस यही बोल के मैं भेज क्या रही हूँ, मैं छोड़ के भी आऊँगी। और चलिए मेरे बाबू भी तैयार हो गया, मेरे बाबू भी निकल रहा है कि मैं भी जाऊँगा, वो भी तैयार हो गया, देखो उधर खड़े हो गया वहाँ से, और मेरे बेटी इधर शूज पहन रही है। चलिए फिर मेरे बेटी को मैं छोड़ के आती हूँ। आज मेरे घर में शाम को आए हैं गेस्ट। कौन है ये, पहचानिए? हम पठानकोट से आए। वो मुंह में डाल रखी है, बात नहीं कर पाई। पकोड़ा चाय देखिए बस, और क्या है? चिप्स, और क्या है? चाय, सॉस, नमक का डिब्बा और ये चम्मच, ये ट्रे, ये कप। चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मेरी फ्रेंड्स तो मधु आई थी, और वो जो सायनी मैम मेरे पड़ोसी थे, और वो चले गए दोनों। और अभी मेरे बच्चे को जो पपड़ दिया था उनका फिनिश नहीं हुआ, फिनिश करके फिर उनको थोड़ी देर पढ़ाई कराऊंगी। और ये छोटू को भी बहुत बदमाशी कर रहा है, दिन रात बस दोनों का लड़ाई। ये फिर इन दोनों ने ख़त्म करेंगे खाना, तभी मैं इन दोनों को पढ़ाना स्टार्ट कराऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं इधर ही ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है देख लिए।
और मेरे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरे ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। बाबू गुड नाइट बोलो, बाबू गुड नाइट बोल दो। मैं तो तो ले हो, अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।